जय श्री हरि। भक्ति पीस चैनल में आपका स्वागत है। आइए जाने षटतिला एकादशी के बारे में। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। पद्म पुराण के ही एक अंश को लेकर हम षटतिला एकादशी का श्रवण और ध्यान करते हैं। आइए जाने षटतिला एकादशी की पूजा विधि। षटतिला एकादशी के दिन जल में तिल डालकर भगवान विष्णु को स्नान कराना चाहिए तथा धूप दीप नैवेद्य से उनकी पूजा करनी चाहिए तथा तिल से बनी मिठाई का ही भोग लगाएं और आरती के पश्चात प्रसाद का वितरण करें। कहते हैं जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने हजारों वर्ष तक स्वर्ग में वास करता है। षटतिला एकादशी के दिन तिलों का 6 तरीके से उपयोग करें तथा प्रभु का आशीर्वाद पाएं। पहले जल में तिल डालकर स्नान करें। तिल का प्रयोग भोजन में करें। तिल पानी में डालकर पिएं। तिलों का उपटन लगाएं। तिलों से होम करें तथा तिल का दान करें। ये 6 कार्य मनुष्य को अवश्य करने चाहिए तथा विष्णु भगवान को तुलसी दल और पुष्प अर्पित करें। आइए जाने षटतिला एकादशी का शुभ मुहूर्त। माघ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली षटतिला एकादशी की शुरुआत 5 फरवरी को शाम 5:24 से होगी और अगले दिन 6 फरवरी को शाम 4:07 पर समाप्त होगी तथा षटतिला एकादशी का व्रत 6 फरवरी को रखा जाएगा। इस दिन काले तिल का दान भी किया जाता है जिससे शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। षटतिला एकादशी का पारण का समय 7 फरवरी प्रातः 7:06 से 9:18 तक रहेगा। पारण के समय व्रत खोलने से व्रत का फल अवश्य मिलता है तथा पारण में खिचड़ी का भोग अवश्य लगाएं। आइए षटतिला एकादशी की कथा का श्रवण करें। नारद मुनि त्रिलोक भ्रमण करते हुए भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम को पहुँचे। वहां पहुंचकर उन्होंने बैकुंठपति को प्रणाम करके उनसे अपनी जिज्ञासा व्यक्त करते हुए प्रश्न किया कि प्रभु षटतिला एकादशी की क्या कथा है और इस एकादशी को करने से कैसा पुण्य मिलता है। देवर्षि द्वारा विनीत भाव से इस प्रकार प्रश्न किए जाने पर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने कहा, प्राचीन काल में पृथ्वी पर एक ब्राह्मणी रहती थी। वह ब्राह्मणी मुझ में बहुत ही श्रद्धा एवं भक्ति रखती थी। वह स्त्री मेरे निमित्त सभी व्रत रखती थी। एक बार उसने 1 महीने तक व्रत रखकर मेरी आराधना की। व्रत के प्रभाव से उस स्त्री का शरीर तो शुद्ध हो गया, परंतु वह स्त्री कभी ब्राह्मण एवं देवताओं के निमित्त अन्नदान नहीं करती थी। अतः मैंने सोचा कि वह स्त्री वैकुंठ में रहकर भी अतृप्त रहेगी। अतः मैं स्वयं एक दिन भिक्षा लेने पहुंच गया। उस स्त्री से जब मैंने भिक्षा की याचना की तब उसने एक मिट्टी का पिंड उठाकर मेरे हाथों पर रख दिया। मैं वह पिंड लेकर अपने धाम को लौट आया। कुछ दिनों पश्चात वह स्त्री भी देह त्याग कर मेरे लोक में आ गई। यहाँ उसे एक कुटिया और आम का पेड़ मिला। खाली कुटिया को देखकर वह स्त्री घबराकर मेरे समीप आई और बोली कि मैं तो धर्मपरायण हूँ, फिर मुझे खाली कुटिया क्यों मिली है। तब मैंने उसे बताया कि यह अन्नदान नहीं करने तथा मुझे मिट्टी का पिंड देने से हुआ है। मैंने फिर उस स्त्री से बताया कि जब देव कन्याएं आपसे मिलने आए तब आप अपना द्वार तभी खोलना जब वे आपको षटतिला एकादशी के व्रत का विधान बताएं। स्त्री ने ऐसा ही किया और जिन विधियों को देव कन्या ने कहा था उस विधि से ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसकी कुटिया अन्न धन से भर गई।
इसलिए हे नारद, इस बात को सत्य मानो कि जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है और तिल एवं अन्न का दान करता है, उसे मुक्ति और वैभव की प्राप्ति होती है तथा सर्व कामना की पूर्ति होती है। बोले काशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तिल स्नाई तिलोहरति, तिल होमी तिलोदकी, तिल दाता च भोक्ता च, षट तिला पाप नाशिनी। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए, जिससे आप आने वाली भागवत कथाओं का श्रवण कर सकेंगे। राधे राधे।